अस्सलाम वालेकुम गाइस। आज मैं आपके साथ पंजाब की स्पेशल डिश साग की रेसिपी करने वाली हूँ शेयर। तो पहले साग को चूल्हे पे चढ़ा लें तो फिर अपनी प्रेशर कुकर फटने वाली कहानी भी आपको सुनाती हूँ। सबसे पहले आपने साग के जो फूल होते हैं इनको रिमूव कर देना है, क्योंकि इनके बीच में जरासीम छुपे होते हैं। और साग की जो ये टहनियाँ हैं इनके ऊपर से छिलके उतार लेने हैं। इसको हम कहते हैं कि साग गंदलों वाला साग। तो गंदलों के छिलके उतार लेने हैं और इन्हें काट लेना है। बारीक काट के हम साग को आधे घंटे के लिए पकाएंगे। और ये हमारा नरम साग है, फ्रेश है बिल्कुल, तो आधे घंटे में ये बहुत अच्छी तरह गल जाएगा। तो चलिए हम काट के साग को चूल्हे पे चढ़ाते हैं। सबसे पहले लिया प्रेशर कुकर और इसमें मैं डाल दूंगी साग। और साग डाल के इसके एक दो उबाल आ जाएं तो फिर ढक्कन आपने बंद करना है, क्योंकि इसका कोई भी छिलका, छोटा सा साग का पत्ता उसके सुराख के बीच में अगर चिपक जाए तो फिर प्रेशर कुकर फट जाता है। तो मैं अब आपको बताती हूँ कि तकरीबन 2001 की बात है, जब मेरी शादी भी नहीं हुई थी। तो मैं साग पका रही थी, बल्कि अम्मी साग पका रही थी। तो चूल्हा था दूसरा लकड़ियों वाला। अम्मी ने बोला कि मैं जा रही हूँ हमसायों के घर, वो मेरी फूफो के घर गई, तो तुमने आधे घंटे तक आग जलानी है और आधे घंटे तक ये सीटी बोलती रहेगी तो फिर आग जलाना बंद कर देना। मैंने कहा ठीक है। और आग के पास बैठना तो मुझे वैसे भी बहुत ही ज़्यादा पसंद था सर्दियों में। तो मैं आग जलाती गई और सीटी बोली कोई भी नहीं। मैंने टाइम देखा एक दो दफ़ा, तो मैं आग जलाती गई और साथ मेरी बहन थी। हम बातें करते गए। बहन जो थी वो पास ही एक चारपाई पे बैठी हुई थी और मैं आग जलाने में मसरूफ़। फिर मुझे याद ही नहीं रहा कि सीटी बोल ही नहीं रही और प्रेशर कुकर की सीटी बोली ही नहीं। और फिर कुछ देर बाद ऐसे बम ब्लास्ट हुआ कि सोच भी नहीं सकते। मैं पूरी की पूरी जल गई, सिर्फ मौज़ाना तौर पर मेरा मुंह बच गया। तो साग का प्रेशर कुकर जो था वो हमारा फट गया और मैं बहुत ही बुरी तरह झुलस गई। और हमारे गांव में उस वक्त ये रिक्शे वगैरह और घर घर में गाड़ियां भी नहीं थी। तो एक तांगे पे बैठ के मुझे शहर लेके गए और उस वक्त ना पाकिस्तान और इंडिया का बहुत ज़्यादा शोर था, जंग का। लोगों को पता चला कि शायद इनके घर में कोई बम आके गिरा है। इस तरह गांव के लोग इकट्ठे हो गए एक दो मिनट में कि सोच भी नहीं सकते। और मुझे उस वक्त नज़र भी नहीं आ रहा था जब प्रेशर कुकर फट गया और कानों में कोई आवाज़ नहीं आ रही थी, इतने ज़्यादा लोग इकट्ठे हो गए। तो ये मेरे प्रेशर कुकर की थी बहुत ही पेनफुल दास्तान। जब भी याद आता है तो बहुत ज़्यादा मुझे फ़ील होता है, ऐसे लगता है कि जैसे मेरे रोंगटे खड़े हो गए, ठंडी हो गई। तो बहुत ही पेनफुल था। पूरे 1 महीने तक मैं बीमार रही, ज़ख्म ठीक ही नहीं हो रहे थे। और ये मेरा साग जो है अब गल चुका है। आधे घंटे बाद पानी ऊपर से मैं रिमूव कर दूंगी और इसमें डाल दिया मैंने नमक, हल्दी और रेड चिली पाउडर। दूसरी तरफ चूल्हे पे पैन पे मैंने रखा हुआ है अदरक का पेस्ट और उसमें ऑयल डाल के मैं कर रही हूँ साथ साथ फ्राई। तो मैं बहुत ही पुराने ज़माने में चली गई थी पीछे, जबकि मेरा प्रेशर कुकर फट गया था और पूरे 1 महीने तक मैं चारपाई पे रही। ज़ख्म ठीक ही नहीं हो रहे थे, बहुत ही मुश्किल से ठीक हुए। और ये मैंने हरी मिर्चों को पेस्ट बना के अब उसमें ऐड करूँगी अदरक जो फ्राई की है पैन में, और साथ मैं हैंड ब्लेंडर से अपना साग जो है वो ब्लेंड कर रही हूँ। तो हैंड ब्लेंडर से बहुत ही जल्दी साग ब्लेंड हो जाता है। पहले मैं करती थी वो जो होता है गोटना कहते हैं, गोटा लगाती थी। अब मैंने हैंड ब्लेंडर ले लिया है तो यही यूज़ करती हूँ। तो साग जो है इससे बहुत जल्दी हो जाता है, मिक्स हो जाता है, बारीक हो जाता है और कोई बाजू वगैरह भी नहीं थकते। ये मैंने हरी मिर्चों का पेस्ट ऐड कर दिया इस फ्राई पैन में। 1.5 किलो मेरा साग था और 1.5 किलो ही इसके अंदर मैंने पालक भी ऐड की थी। और वो जो स्टोरी मैं सुना रही थी आपको,
वो एक बात तो मैं बताना ही भूल गई कि हमारे प्रेशर कुकर का ढक्कन जो था ना वो हमें मिला ही नहीं आज तक कि वो गया किधर है। बाकी नीचे वाला हिस्सा तो टेढ़ा मेढ़ा हो गया अजीब सा, लेकिन उसका ढक्कन आज तक नहीं हमें मिला कि वो ढक्कन गया किधर, पता नहीं किधर इतने प्रेशर से चला गया। और तांगा, जिस तांगे पे बैठ के हम गए थे हॉस्पिटल, वो तांगा भी बहुत ही उस वक्त अल्लाह की नेमत है कि मिल गया हमें। एक ही तांगा था गांव में, और वो भी अक्सर ऐसे होता था कि किसी ने कहीं जाना है तो तांगा ही नहीं मिलता था, कि वो कहीं गया हुआ है किसी को लेके या किसी को लेने वगैरह वगैरह। तो 1.5 घंटे में हम मतलूबा हॉस्पिटल पहुँचे। ये थी मेरी दुख भरी दास्तान, बहुत ही पेनफुल। अब भी याद आ जाए तो मुझे फ़ील होता है कि जैसे अब भी मैं पेन में आ गई हूँ। और ये मैंने थोड़ा सा गंदम का आटा ऊपर ऐड किया, फैला दिया, क्योंकि उसमें थोड़ा थोड़ा पानी था साग के अंदर, इसलिए मैंने आटे को पानी में मिक्स नहीं किया अलहदा से। और इसको गोटा लगा रही हूँ, ब्लेंड कर रही हूँ। और साग जो है वो बहुत ही अच्छी तरह से ब्लेंड हो चुका है मेरा। और साथ ही अदरक और हरी मिर्चों का तड़का हो चुका है रेडी, तो वो इसमें ऐड कर दूंगी और इसे कर लूँगी मैं अच्छी तरह से मिक्स। अभी बात यहीं ख़त्म नहीं हुई, अभी मैं साबुत गोल मिर्चों का तड़का भी लगाऊंगी। और उसके अंदर मैं ऑयल नहीं डालूंगी, क्योंकि मैंने ऊपर से देसी घी भी डालना है। वैसे तो मक्खन यूज़ करते हैं, मक्खन भी यूज़ कर सकते हैं और देसी घी भी, लेकिन आज मक्खन नहीं है मेरे पास फ्रेश, तो मैं देसी घी यूज़ करूँगी। वो भी मैंने कल परसों ही बनाया था। और ये मैंने बाउल में डाल दिया अपना साग जो कि मैंने तैयार किया था, बहुत ही अच्छा मलाई की तरह ये बारीक मिक्स हो चुका है। और मैंने रेड चिलीज़ को सिर्फ थोड़ा सा आधे टीस्पून ऑयल में स्टर फ्राई करके इसके ऊपर गार्निश किया है। जब ये साग के अंदर चली जाएंगी रेड चिलीज़ तो ये गल जाएंगी, और जिसने भी ज़्यादा मिर्ची खानी हो वो इन्हें तोड़ सकता है। इसके साथ ही काकी को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।